कि अपना अधिकार तुम मांगोगे तो पहली पीढ़ी मारी जाएगी, वो स्वयं उनको स्वयं मारा गया, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो अधिकारों की लड़ाई के लिए दूसरी पीढ़ी है। नेताओं की सैलरी बढ़ती है, मंत्री की सैलरी बढ़ता है, उसका भत्ता बढ़ता है, मगर नहीं बढ़ता है। आप कह रहे हैं कि मेरा बिहार विकसित नहीं है, तो नेताओं के लिए विकसित है। नेता का सैलरी बढ़ेगा, मंत्री की सैलरी बढ़ेगी, उसका भत्ता बढ़ेगा, मगर विधवा पेंशन नहीं बढ़ेगा, विकलांग पेंशन नहीं बढ़ेगा। तेजस्वी यादव बोले थे कि जब सरकार में हम आएंगे तो विधवा पेंशन अभी तो आए, अभी कितना 1 लाख करेंगे। कितना 9 साल इंतजार किए, क्यों नहीं हुआ? अभी तो 9 महीना हुआ। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। पूरे बिहार में महंगाई बेरोजगारी को लेकर के भाजपा के खिलाफ पूरे बिहार के सभी प्रखंडों पर 6 दल यानी महागठबंधन की तरफ से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। अभी यहाँ मौजूद है 6 दल के लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। आज यह धरना जो है इस प्रखंड मुख्यालय पर ये प्रदेश के निर्देशानुसार महागठबंधन की ओर से राज्यव्यापी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता पर जो विराजमान है उसके विरोध में यह सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आज के दिन महागठबंधन की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में रह करके हम सब गरीबों को जो शोषित किया है, उन्होंने जो आज तबाही की ओर जो ले गया है, और 2024 में आने वाले दिन में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिटलर शाही की सरकार है, उसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यही हम लोग का उद्देश्य था। मुख्य मांग के जो है कुछ अंश में दिया गया है कि जातीय आधारित गणना पर जो रोक लगी है, इसकी भी चर्चा जो है इस बैनर में किया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातीय आधारित जनगणना जो लागू हुआ उस समय सभी दलों ने मिल करके हाँ में हाँ मिला दिया, तभी यह शुरुआत हुई माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन के द्वारा। लेकिन जातीय जनगणना में कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना चाल चला, जो कोर्ट के माध्यम से इस पर रोक लगा दिया गया है। भाजपा का आरोप है कि इसे जो है देश हित में नहीं है जातीय गणना, इसे जो है जातिवाद बढ़ेगी। जातिवाद का नारा तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। हमारे महागठबंधन के लोगों ने जातीय आधारित जो है कि जनगणना कराने के लिए तय किया। वो तो जातीय का जो उन्माद जो फैलाता है वह भारतीय जनता पार्टी का है, यह महागठबंधन के सरकार का नहीं है। ये जातीय आधारित जनगणना से यह साबित होता जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलता। तो यह जातीय जनगणना से तय हो जाता है कि भाई किस जाति के लोग कितने संख्या में है, और इससे स्पष्ट होता कि हम लोग को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण भी तय होता। यह भारत सरकार, मोदी की सरकार का जुमलेबाजी है, जो किसानों, नौजवानों, पिछड़ों, दलितों के साथ यह सब एक धोखा साबित है, धोखा देता है। आँख पर वह चश्मा लगाए बैठा है, जो सारी खेत उसको हरियाली दिखाई देती है, लेकिन किसान आज भी बदहाल है। और उस कांग्रेस की सरकार जो थी, यूपीए की जो सरकार थी, उस 2014 के बाद आय दुगुनी की बात करती है, दुगुना परेशान नहीं, चौगुना परेशान किसान है आज। जैसे किसान तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी पैदावार अच्छी होगी, उसके दाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन मोदी जी बोले थे गांधी मैदान के 2014 में बोले थे कि मैं मोतिहारी की धरती पर उसके बाद लात रखूंगा तो यहाँ की चीनी मिल का चाय पीकर ही लौटूंगा। अगर चीनी मिल यहाँ बन जाती, चीनी मिल अगर यहाँ पर चालू हो जाती, तो शायद किसान सिर्फ चीनी मिल ही नहीं था, योजना जो है 1,65,000 करोड़ का था। सुगौली चीनी मिल, रीगा चीनी मिल, मोतिहारी चीनी मिल अगर यह चालू हो जाए तो मुझे लगता है, मैं बचपन में था तो मुझे लगता है कि रसीद लेकर अपने बाल बच्चों का लोग पहले शादी ब्याह कर लेता था लोग, और रसीद जाकर बाद में भज के चली आती थी। आप जो है सिर्फ दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपकी सरकार है बिहार में, तो आपने क्या किया युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया? किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आप देखते होंगे, जब से गठबंधन हम लोग के साथ आरजेडी के महागठबंधन सरकार में आई है, आज हर जगह वैकेंसी, हर विभाग में वैकेंसी निकल रही है। जितने विभाग भाजपा के पास थे
उसमें सबसे ज़्यादा नौजवानों के लिए माने सर्विस थी, नौकरियां थी, लेकिन सभी को दाब कर रखे हुआ था। लेकिन जो ही सरकार महागठबंधन में बदली है, आप तो मीडिया वाले भाई हैं, आप समझ सकते हैं कि हर महीने, हर 10 दिन पर, हर 15 दिन पर बहाली निकलती है, चाहे वो 50,000 हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2.5 लाख हो। इसमें तो कोई 2 लाख, यानी जो वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट में, इसमें कोई 2 राय नहीं है। चंपारण की धरती पर ऐसे ऐसे उद्योग थे, चीनी मिल, जूट फैक्ट्री, बटन फैक्ट्री, ये सारे फैक्ट्रियां पूर्वी चंपारण में ही था। जो सीप का बटन बनना था, एक ऐसा वक्त था कि मोतिहारी का बटन पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था, सीप का बटन। ऐसे ऐसे फैक्ट्री, ये सारे फैक्ट्री बंद हो गए। और आज के जो युवा है, अभी हाल ही में जो ट्रेंड चला था कि चंपारण मांगे एयरपोर्ट, हमें एयरपोर्ट की बहुत जरूरत हो गई है, मगर हमें उद्योग धंधे की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी के लिए जो है धरना देंगे, रोड पर सड़क उतरेंगे, मगर रोजगार की बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे चंपारण मांगे एयरपोर्ट। तो ये जितनी सारी फैक्ट्रियां मोतिहारी में थी जो बंद हो गई, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मोतिहारी की फैक्ट्री जो भी है, उद्योग जो भी है, जैसे चकिया में सिप, आज भी सिप बनते हैं, नहीं बनते हैं, आज बंद पड़े हैं, नहीं बंद पड़े हैं, लेकिन वहाँ पर सरकार के द्वारा उसका मुआयना किया गया है। और हमारी सरकार इस मुद्दे पर ज़्यादा तत्पर है कि जो जो उद्योग बिहार सरकार के अंदर आती है उसको फिर से चालू किया जाए, चाहे वह खादी ग्राम उद्योग हो या सिप का हो या अदर जो भी हो। लेकिन आज देखिए, इंदिरा आवास पर ग्रहण लगा कर भारत सरकार बैठी हुई है। वहीं दक्षिण भारत में जहां उसकी सरकार है, वहां फ्री करती है सभी सामानों को, लेकिन बिहार में बैंड की हुई है। अभी मार्च तक हमारा सर्वेक्षण हो जाना चाहिए। मार्च के बाद अप्रैल तक हर साल इंदिरा आवास की सूची आ जाती थी कि 1,000, 2,000, 5,000 हर पंचायत में मिलेगा, 500, 400 जो पंचायत प्रखंड वाइज मिलता था। इंदिरा आवास की बात आप कर रहे हैं। बिहार सरकार वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन 400 रुपये देती है। कई अन्य राज्यों में 2,500, 2,000, 2,500, 3,000 भी है। मगर आज के जमाने में किसी वृद्ध आदमी को, एक विकलांग आदमी, विधवा महिलाओं को क्या 400 रुपये में गुजारा हो जाएगा? नेताओं की सैलरी बढ़ती है, मंत्री की सैलरी बढ़ता है, उसका भत्ता बढ़ता है, इसलिए मगर नहीं बढ़ता है। विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है, इसीलिए न मांगा जा रहा है। विशेष राज्य हमारी आर्थिक मजबूती आवे, विशेष राज्य जहाँ नहीं है वहाँ भी ये चल रहा है। वहाँ बिहार पूर्व से ही बहुत की सरकार, आप कह रहे हैं कि मेरा बिहार विकसित नहीं है, तो नेताओं के लिए विकसित है। नेता का सैलरी बढ़ेगा, मंत्री की सैलरी बढ़ेगी, उसका भत्ता बढ़ेगा, मगर विधवा पेंशन नहीं बढ़ेगा, विकलांग पेंशन नहीं बढ़ेगा। आपको पता है कि जब बिहार सरकार पहले जब सरकार हमारी नहीं थी तो कितना था, 50 रुपया हुआ 100 रुपया, और एक बैग हमारी आए 1,000 करने की बात हुई। समय जैसे जैसे समृद्धि आएगी बढ़ेगा। तेजस्वी यादव बोले थे कि जब सरकार में हम आएंगे तो विधवा पेंशन अभी तो आए, अभी कितना करेंगे, कितना 9 साल इंतजार किए, अभी तो 9 महीना हुआ है। गरीब के लिए भी नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार संकल्पित है और पूरी तरह से गरीबी उन्मूलन के लिए जो हो सकता है वो किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत में 121 देशों में भारत 107वें नंबर पर भूखमरी के कगार की वजह से। हम लोग राम मनोहर लोहिया, आदरणीय जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर जी, जेपी आंदोलन को मैंने बारीकी से पढ़ा है। आदरणीय जगदेव बाबू ने कहा था कि अपना अधिकार तुम मांगोगे तो पहली पीढ़ी मारी जाएगी, वो स्वयं, उनको स्वयं मारा गया। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो अधिकारों की लड़ाई के लिए दूसरी पीढ़ी है। हम इस जगह अगर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आए हैं तो यह तय कर लिया कि हमको जेल जाना है, क्या कि हम जेल जाएंगे, हम जेल भरेंगे, तब मेरा तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अधिकार उसको मिलेगा, राज क्या करेगा, उसको पूर्णतः अधिकार मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इसके लिए डरने वाले नहीं हैं। भाजपा की जितने जमाई हैं उनके ईडी, सीडी, सीबीआई, इनकम जो भी लगाना है लगा दे। हम स्वच्छ हैं, स्वच्छ रहेंगे। हम उनके खिलाफ लड़ाई जम के लड़ेंगे और 2024 में विदाई कर ही देंगे एकदम। 48 वर्ष की सजा हो गई थी आपको, गांव में घर न सोरे में थे। आप जहाँ खड़े हैं कभी इसका हाल चाल लेने का कोशिश की? यहाँ का जो अंतर अधिकारी है ये 4 बजे आता है शाम में कि सुबह में? 4 बजे आता तो शाम को 4 बजे बंद हो जाती है। इसका कार्यालय चलता रहता है। जितना भूमाफिया दलाल है, जितना
कि सारा जमीन बिहार सरकार का जो है कदमों से आप एक नोटिस करता है, माल बनाता है। तो सरकार भी तो आप ही की है। अब ये कि सरकार के अंदर जो पहले से जो भ्रष्ट लोग हैं उन्हीं के खिलाफ पे ही चल रहा है। यहाँ खबर कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।